You are watching Fact India News. ये फैक्ट इंडिया नेशनल न्यूज चैनल है, ब्रांच कर्नाटका। आज की ताज़ा खबरें। उमेश पाल मर्डर, 2 बेटे जेल में, 2 लापता। अतीक के 5वें बेटे असद की तलाश में नेपाल पहुंची यूपी एसटीएफ। प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड। उमेश पाल मर्डर के बाद पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके करीबियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मर्डर में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अतीक की पत्नी शाइस्ता भी नामजद हैं। अतीक का बेटा असद हत्याकांड के मुख्य शूटर के तौर पर आरोपी हैं। हत्या के बाद इस कांड में शामिल 2 लोग एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। इस पूरे हमले में अहम भूमिका निभाने वाले 5 लोग अभी भी पुलिस की पहुंच के बाहर हैं। 2.5 लाख का इनामी अतीक का बेटा असद भी उनमें शामिल है। ऐसी चर्चा है कि असद बहराइच के रास्ते नेपाल भाग गया है। अब उसकी तलाश में यूपी एसटीएफ नेपाल पहुंची है। इस मामले की कमान बिकरू कांड के बाद चर्चा में रहे आईपीएस आनंद देव तिवारी के हाथों में है। राजू पाल मर्डर के मुख्य गवाह उमेश पाल के मर्डर के बाद हालात ये हैं कि अतीक का लगभग आधा परिवार जेल में है, बाकी फरार हैं। खुद अतीक के खबरमती जेल में और अशरफ अतीक के 2 बेटे अली और उमर पहले से ही जेल में हैं। अतीक का भाई अशरफ बरेली जेल में है। 2 नाबालिग बेटे आजम और अबान का पता नहीं चल रहा है। अतीक की पत्नी का यूपी पुलिस पर आरोप है कि उसने दोनों नाबालिग बेटों का गायब कर दिया। इस बीच मर्डर में हिस्सा लेने वाले शूटर साबिर के साथ सीसीटीवी फुटेज जारी होने के बाद खुद शाइस्ता फरार हैं। पुलिस उन्हें भी खोज रही है। अतीक अहमद का 5वां बेटा असद 24 फरवरी को हुए गोली कांड के बाद सुर्खियों में है। हमले की सीसीटीवी फुटेज में काले कपड़े पहने एक शख्स को गोली चलाते देखा गया है। पुलिस का दावा है कि वो असद ही है। इस मामले में अब तक अरबाज और शूटर उस्मान उर्फ विजय चौधरी को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल में रहने वाले सदाकत को पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। बाकी असद समेत शूटआउट में शामिल शूटर अरमान, मोहम्मद गुलाम, बमबाज, गुड्डू, मुस्लिम और मोहम्मद साबिर पर पुलिस ने 2.5 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। चर्चा है कि असद ने पुलिस की आंख में धूल झोंकने के लिए अपना फ़ोन और एटीएम लखनऊ में ही रखवाए थे ताकि घटना वाले दिन अपनी लोकेशन प्रयागराज की जगह लखनऊ साबित कर सके, लेकिन ऐसा हो न सका। पुलिस ने उसे खोजना शुरू किया तो पता चला कि वो बहराइच के रास्ते पड़ोसी देश नेपाल में दाखिल हो चुका है। इसी बीच एंट्री हुई है यूपी पुलिस के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी में शुमार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अनंत देव तिवारी की। उन्हें यूपी एटीएस में लाया गया है। अनंत देव तिवारी का नाम कानपुर के कुख्यात बिकरू कांड के बाद और चर्चित हुआ था। इसमें मुख्य आरोपी विकास दुबे को उज्जैन से यूपी लाते समय पुलिस की गाड़ी पलट गई थी। भागने की कोशिश में विकास दुबे मारा गया था। अनंत देव तिवारी ने कुख्यात दस्यु ठोकिया और
ददुआ के एनकाउंटर में अहम भूमिका निभाई थी। बेकरू कांड के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। अब उमेश पाल मर्डर के बाद उन्हें वापस एटीएस में लाया गया है। पिछले साल बीकानेर के चर्चित मोनालिसा हत्याकांड के बाद अब जयपुर नगर निगम के शमशान घाट और कब्रिस्तान पर अंतिम संस्कार के नियमों में बदलाव किया गया है। अब अंतिम क्रियाक्रम के लिए 5 लोगों की आईडी लगेगी। आइए जानते हैं ये क्या है। मोनालिसा मर्डर केस की कहानी। जयपुर नगर निगम के शमशान घाट और कब्रिस्तान में अब अंतिम संस्कार के लिए 5 लोगों की आईडी लगेगी। 5 आईडी देने पर ही अंतिम संस्कार किया जा सकेगा। जयपुर नगर निगम ने क्रियाक्रम के नियम क्यों बदले, इसके पीछे एक महिला के मर्डर की कहानी है। महिला का नाम है मोनालिसा। फरवरी 2021 में बीकानेर निवासी महिला मोनालिसा का जयपुर के अजमेर रोड स्थित ओमेक्स सिटी में मर्डर हो गया था। मोनालिसा का मर्डर उनके पति भवानी सिंह ने ही किया था। चूंकि उन दिनों प्रदेश में कोरोना का प्रकोप चल रहा था, ऐसे में भवानी सिंह ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद चौडाला सिटी शमशान घाट पर मोनालिसा का अंतिम संस्कार कर दिया था। कुछ दिनों बाद जब परिजनों को पता चला तो उन्हें संदेश हुआ। उन्होंने बीकानेर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। कई दिनों तक कार्रवाई नहीं हुई तो मोनालिसा के परिजन डीजीपी से मिले। बाद में बगरू थाना पुलिस जांच की तो पता चला कि जिस शमशान घाट पर मोनालिसा का अंतिम संस्कार करना बताया जा रहा है, वहां पर तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। नवंबर 2022 में बीकानेर पुलिस ने मोनालिसा हत्याकांड का खुलासा करते हुए भवानी सिंह और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया था। प्रॉपर्टी के लालच में यूं किया गया था। मोनालिसा का मर्डर। मोनालिसा अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके नाम बीकानेर में करोड़ों रुपए की जमीन भी थी। भवानी सिंह को मोनालिसा से के बारे में जानकारी मिली तो उसने नजदीकियां बढ़ाई। पहले दोस्ती की और फिर प्यार का नाटक किया। मोनालिसा भवानी की बातों में आ गई और वो बीकानेर से जयपुर आकर भवानी सिंह के साथ रहने लगी। कुछ महीनों तक दोनों लिव इन रिलेशन में रहे। बाद में दोनों ने शादी कर ली क्योंकि भवानी सिंह की नजर मोनालिसा की प्रॉपर्टी पर थी। ऐसे में फरवरी 2021 में भवानी ने दूध में नींद की गोलियां मिलाकर मोनालिसा को पिला दी। नींद की गोलियां की वजह से मोनालिसा को गहरी नींद आ गई तो भवानी ने तकिए से उसका मुंह दबा दिया था। दम घुटने का मोनालिसा की मौत हो गई थी। पीएम मोदी ने कर्नाटक में किया विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली जंक्शन कर्नाटक स्थित 1507 मीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म लगभग 20 करोड़ का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ही हॉस्पेट हुबली किनाई घाटखंड की विद्युतीकरण परियोजना और पुनर्विकसित हॉस्पेट रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान आईआईटी धारवाड़ का भी उद्घाटन किया। देश का सबसे खूंखार अपराधी गैंग है मुख्तार अंसारी का गिरोह। इलाहाबाद हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश ने हत्या के एक मामले में माफिया व पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के गैंग के एक कथित बदमाश की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि वो देश के सबसे खूंखार अपराधी गैंग मुख्तार अंसारी गिरोह का सदस्य है। बहौल कोर्ट आरोपी जेल से बाहर आने पर गवाहों की प्रभावित कर सकता है।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर खबर आप तक पहुंचती रहे।